अभी अभी हम एक नई बीमारी से परिचित हुए। वैसे जब भी कोई नई लाइलाज बीमारी आती है तब हम सब यही बोलते हैं और यही सोचते हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक और कोई बीमारी नहीं। और ऐसा ही सोचा और बोला हमने कोरोना के टाइम। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, और वो ये है कि बीमारी के इलाज होने के बावजूद उस तक ना पहुंच पाना। मैं बात कर रहा हूं SMA टाइप 1 बीमारी की। SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में तो उपलब्ध नहीं, और जहां पर इसका इलाज उपलब्ध है वहां से इसके एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट आती है वो आती है 16 करोड़ रुपए। अब ऐसे में ये जो बीमारी का इलाज है ये आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला जाता है, और जब ये बीमारी किसी को होती है तो उसके परिवार वाले उसके बचने की आस जो है वो खो बैठते हैं। और इसमें भी सबसे खतरनाक और सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि ये बीमारी न्यूबॉर्न चाइल्ड को होती है, यानी कि नवजात शिशु, अभी अभी पैदा हुए बच्चे को। SMA ये एक रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो जीन्स से जुड़ा हुआ होता है। इसके होने के लिए किसी भी बाहरी वजह की जरूरत नहीं होती। ये हमारे नर्व सिस्टम पर अटैक करता है और इसमें जो हमारी नर्व्स होती हैं वो धीरे धीरे मरती चली जाती है। और इसमें भी जो टाइप 1 होता है वो इसका एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म होता है। और ऐसे में अगर किसी बच्चे को SMA टाइप 1 हो जाता है तो वो 2 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में मोटो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी मूवमेंट को और हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं। और SMA टाइप 1 होने पर जो हमारे मोटो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और एक टाइम पे वो खत्म हो जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है जब हमारे जो हाथ पैर हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं और उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बंद हो जाती हैं। मुंबई के रहने वाले मिहिर और प्रियंका, उनकी बेटी तीरा जो महज 5 साल की थी और तब उसे SMA टाइप 1 हुआ। तब उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो SMA टाइप 1 से ग्रस्त है, और जब उन्हें यह पता चला कि इसके एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट है वो 16 करोड़ रुपए है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा पैसा ला पाना, इतना बड़ा इलाज करा पाना असंभव था, और वो अपनी बच्ची को बचाने की जो उम्मीद थी वो खो बैठे थे। लेकिन उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए और मिहिर ने PM को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस पर लगने वाले जो GST और कस्टम ड्यूटी के टैक्स हैं उसको प्लीज माफ किया जाए, जो करीब 6 करोड़ रुपए के थे। और उस लेटर को एक्सेप्ट किया गया और उस पर लगने वाले जितने भी टैक्स थे उसको माफ कर दिया गया। और फिर 16 करोड़ रुपए का वो एक इंजेक्शन तीरा को दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो 1 साल की वैदेही शिंदे, जिसे भी इस 16 करोड़ के एक इंजेक्शन को दिया गया था, लेकिन वो इसके बाद भी नहीं बच सकी और 1 अगस्त को उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसे में जिन लोगों ने उसके लिए, उस छोटी बच्ची के लिए क्राउड फंडिंग की थी, उनके लिए एक बहुत दुखद था, क्योंकि वो निजी तौर पर उस बच्ची से जुड़ गए। यहां मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी के सिर्फ 3 ऑप्शन है इलाज के जो उपलब्ध है, और तीनों में से एक भी ऑप्शन जो है वो इंडिया में यानी कि भारत में उपलब्ध नहीं है, और जहां पर ये उपलब्ध है वहां पर ये बहुत महंगे हैं, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा महंगे हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं, इंडिया में कर्नाटक में ऐसे केसेस 200 केसेस हैं जिसमें बच्चों को SMA डिजीज हो चुकी है। अब मैं बात करूं इस ड्रग की, यानी कि इस एक इंजेक्शन की जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी है, तो वो है सिर्फ 14 दिन। जी हाँ, 14 दिन। और ऐसे में जब US से ये एक इंजेक्शन इंडिया के लिए आता है तो उसमें जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसको बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये 14 दिन से पहले ही, यानी कि उससे भी बहुत कम समय में ये हो जाए, जिससे कि ये ड्रग बच्चे को सही टाइम पर मिल जाए। लेकिन कभी कभार हमारे इंडिया में, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट में ऐसा हो जाता है कि ये एक ड्रग 2-4 दिन के लिए कस्टम डिपार्टमेंट में फंस जाता है और बच्चे की जो जीवन है, जो बच्चे की लाइफ है वो दांव पर लग जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि 6000 में से एक बच्चे को ये डिजीज होती है, और इंडिया के कर्नाटक में जो 200 केसेस आ चुके हैं वो ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे ये इंडिया में भी बीमारी आती जा रही है, और इंडिया में भी ये एक प्रॉब्लम अब बन चुकी है। आपको बता दूं कि कर्नाटक में 6 महीने के अंदर 38 बच्चों को SMA डिजीज हो चुकी, और इसकी कॉस्ट जो है एक इंजेक्शन की वो 16 करोड़ रुपए। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए ये कितना मुश्किल है अपने बच्चे को बचा पाना। और वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी कॉस्ट इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि एक इंजेक्शन को बनाने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो SMA टाइप 1 के बारे में और SMA डिजीज के बारे में।
इसके बारे में हमने आपको पूरी बताने की कोशिश की कि ये डिजीज क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है, और इसका जो खर्च है वो महंगा क्यों, और इंडिया में इसके अभी तक कितने केस आ चुके हैं, और कैसे कैसे इंडिया में ये बीमारी अब एक नए प्रॉब्लम के तौर पर आगे आती जा रही है। अगली वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।